Hello guys, once again welcome to my channel Language Key Point. My name is Jyoti and as you know very well कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कुछ 10 प्रोवर्ब्स मीन्स कहावत डिस्कस किया था। आई होप वो 10 प्रोवर्ब्स आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर आप वो प्रोवर्ब्स के फर्स्ट वीडियो नहीं देख पाए हैं तो उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उसे ज़रूर देखें, नोट डाउन कर लें अपने कॉपी में और उसे याद भी करें, प्लस उन प्रोवर्ब्स का यूज़ भी करें अपनी डेली लाइफ में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में। तो मैं आपको टॉप 50 प्रोवर्ब्स पढ़ा रही थी जिसमें 10 प्रोवर्ब्स कंप्लीट हो चुका है, रिमेनिंग 40 प्रोवर्ब्स आज से स्टार्ट हो रही है। बट प्लीज़ गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि हर वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टॉप 50 प्रोवर्ब्स। So number 11 is a greedy man is always a needy man. A greedy man is always a needy man, which means लोभी का पेट सदा खाली होता है। लोभी का पेट हमेशा खाली होता है। अ ग्रीडी मैन इज़ ऑलवेज अ नीडी मैन। मीनिंग सिंपल यही है कि जो आदमी बहुत ही लालची होते हैं उनको किसी चीज़ में सेटिस्फैक्शन होता ही नहीं है। उनको लगता है कि नहीं मुझे और चाहिए, इतना में नहीं कुछ होने वाला है, भले उनके पास जितना भी हो। तो वही कहा जा रहा है, इट इज़ सेड दैट अ ग्रीडी मैन, जो लालची लोग रहते हैं, इज़ ऑलवेज अ नीडी मैन। हमेशा उनको कुछ किसी न किसी चीज़ की उनको ज़रूरत होती ही है, उनका कभी भी किसी चीज़ में सेटिस्फैक्शन होता ही नहीं है। नेक्स्ट इज़ अ हैप्पी ऑग्यूरी फॉर मनी टू कम इन सून। A happy augury for money to come in soon. It means हाथ खुजलाना, हाथ खुजलाना। यहाँ एक टर्म दिया हुआ है ऑग्यूरी। ऑग्यूरी क्या पढ़ेंगे आप इसको? ऑग्यूरी। ऑग्यूरी मीन्स भविष्यवाणी, भविष्यवाणी। तो हैप्पी ऑग्यूरी फॉर मनी टू कम इन सून विच मीन्स हाथ खुजलाना। भाई जैसे जनरली हम लोग बोलते हैं ना कि हाथ खुजला रहा भाई, तो हाथ खुजलाना मतलब कि कुछ अच्छा चीज़ होने वाला है, बहुत जल्दी कुछ अच्छा चीज़ होने वाला है। और हाथ खुजलाना इन द सेंस कि पैसा आने वाला है, कुछ अच्छा चीज़ होने वाला है। तो वही ऑग्यूरी कहा जा रहा है, मतलब संकेत, अच्छा संकेत होना, है ना। तो वही कहा जा रहा है कि हैप्पी ऑग्यूरी फॉर मनी टू कम इन सून। अ हैप्पी ऑग्यूरी फॉर मनी टू कम इन सून विच मीन्स हाथ खुजलाना। हाथ खुजलाना मतलब कोई अच्छा चीज़ बहुत जल्दी होने वाला है। नाउ द नेक्स्ट इज अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड विच मीन्स दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। जी हाँ, अगर पैसा है तो हर कोई आपका दोस्त है, दोस्त ही दोस्त मिल जाएंगे आपको। लेकिन ऐसा सिचुएशन जिसमें आपके पास पैसा नहीं है, आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हो उस टाइम, अगर वैसे टाइम पे, वैसे पैथेटिक सिचुएशन पे अगर आपके कोई दोस्त साथ देता है वैसे सिचुएशन में, तो वही आपका सच्चा मित्र है, वही आपका बेस्ट फ्रेंड है। तो वही कहा जा रहा है, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड विच मीन्स सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में काम आए। नाउ द नेक्स्ट इज ब्लड इज थिकर दैन वाटर। ब्लड इज थिकर दैन वाटर विच मीन्स अपना अपना होता है और पराया पराया होता है। ब्लड इज थिकर दैन वाटर। ब्लड इज थिकर दैन वाटर, अपना अपना होता है और पराया पराया होता है। अगर मीनिंग की बात करें तो जैसे जो आपके अपने हैं वो भले कितने भी दूर क्यों ना हो, लेकिन वो आपकी हमेशा फ़िक्र करते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपको मुसीबत में वो हेल्प करते हैं, अपना आदमी। लेकिन अगर यही बात करें तो पराया आदमी भले कितने भी साथ में क्यों ना हो, आप ही के साथ क्यों ना हो, लेकिन वो मुसीबत में आपको हेल्प नहीं करते हैं, है ना। तो एक्सेप्शनल हो सकते हैं बट जनरली ऐसा होता है, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि ब्लड इज़ थिकर दैन वाटर। ब्लड इज़ थिकर दैन वाटर मतलब अपना अपना होता है और पराया पराया होता है। Now, the next is the cock is at his best on his own dung hill. The cock is at his best on his own dung hill. The cock is at his best on his own dung hill, which means अपनी गली में कुत्ता भी शेर हो जाता है।
अपने गली में कुत्ता भी शेर हो जाता है। द कॉक इज एट हिज बेस्ट ऑन हिज ओन डंग हिल। अपने गली में कुत्ता भी शेर हो जाता है ना भाई। अपने एरिया में देखते हुए हर कोई अपने आप को बहुत समझता है, उसे लगता है कि मैं जो हूँ वो मैं ही हूँ, मैं हर कुछ कर सकता हूँ। तो वही कहा जाए कि अपने गली में तो कुत्ता भी शेर हो जाता है। द कॉक इज एट हिज बेस्ट ऑन हिज ओन डंग हिल। नाउ द नेक्स्ट इज डू evil and look for like. Do evil and look for like. कीप इन माइंड यहाँ पे EVIL है, इसको एविल नहीं पढ़ेंगे आप। बहुत लोग एविल पढ़ते, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप इसको एविल नहीं पढ़ना, दिस इज evil, evil, evil. Do evil and look for like. Do evil and look for like, which means कर बुरा तो हो बुरा, कर बुरा तो हो बुरा। ऑफ कोर्स याद है कल हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, एज यू सो सो शैल यू रीप, एज यू सो सो शैल यू रीप। मतलब कल पढ़ा था कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। वही चीज़ तो है कि डू evil एंड लुक फॉर लाइक, विच मीन्स कर बुरा तो हो बुरा। भाई अगर आप बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा, तो वही कहा जाए कि डू evil एंड लुक फॉर लाइक। The next one is lost time is never found again. Lost time is never found again. Lost time is never found again. इसको never नहीं पढ़ेंगे, never. Lost time is never found again, which means गया समय फिर हाथ नहीं आता, गया समय फिर हाथ नहीं आता। आप कहते हैं ना, जनरली बोलते हैं टाइम इज़ प्रीशियस, टाइम इज़ मनी। भाई समय बहुत ही कीमती है, मूल्यवान है। तो वही तो कहा जा रहा है कि गया समय फिर हाथ नहीं आता। एक बार जो समय चला गया वो फिर दोबारा नहीं आता। इसीलिए प्लीज़ टाइम को यूटिलाइज करें, टाइम को बर्बाद ना करें। टाइम इज़ वेरी प्रीशियस बिकॉज इट इज़ सेड लॉस्ट टाइम इज़ नेवर फाउंड अगेन। लॉस्ट टाइम इज़ नेवर एवर फाउंड अगेन। फिर हाथ नहीं आता जो समय चला गया, तो वही कहा जाता है गया समय फिर हाथ नहीं आता। Now the next is misfortunes never come singly. Misfortunes never come singly, which means मुसीबत कभी अकेले नहीं आती, मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। बेस्ट एग्जाम्पल की अगर बात करें तो अभी का जो पैंडमिक सिचुएशन है, जो कोरोना वायरस है, जो कोविड-19 है, ऐसे सिचुएशन में आप देख सकते हो कि मुसीबत सबके साथ आई है। किसी का जॉब छूट गया है, किसी को जॉब मिल ही नहीं रहा है, किसी को पैसे की बहुत दिक्कत आ गई है, या किन्हीं को खाने पीने में भी दिक्कत हो रही है, फिनेंशियली दिक्कत आ जा रही है, कोई अपने माँ बाप से भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो मुसीबत सबके साथ आई है, तो इसलिए कहा जाता है कि मिसफॉर्च्यून्स नेवर कम सिंगली। मिसफॉर्च्यून्स नेवर कम सिंगली, मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। Now, next is a bear sucking his paws. A bear sucking his paws, which means मौके के इंतज़ार में कुछ ना कुछ करना, मौके के इंतज़ार में कुछ ना कुछ करना। A bear sucking his paws. A bear sucking his paws. And the last proverb of this video is a cheap buyer takes bad meat. A cheap buyer takes bad meat. A cheap buyer takes bad meat, which means महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। A cheap buyer takes bad meat. महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। जनरली व्हाट डज इट हैपन, मान लीजिए एक फ्रूट हम लेने जा रहे हैं, ठीक है। अगर फ्रूट वो बहुत ही सड़ा हुआ है, बहुत दिन का है, गला हुआ है, तो वो आपको सस्ता में मिल जाएगा, बहुत सस्ता में मिल जाएगा। लेकिन अगर वही फ्रूट बहुत ही ताज़ा है, जूसी है, तो वो आपको महंगे में मिलेगा, बहुत महंगा होगा। तो उसी पे तो एक प्रोवर्ब बन गया कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। दैट मीन्स अ चीप बायर टेक्स बैड मीट, अ चीप बायर टेक्स बैड मीट। So, these were today's 10 proverbs. Let's revise. A greedy man is always a needy man. A greedy man is always a needy man. लोभी का पेट हमेशा खाली होता है. A happy augury for money to come in soon. A happy augury for money to come in soon, which means हाथ खुजलाना, हाथ खुजलाना. Next is a friend in need is a friend indeed. A friend in need is a friend indeed, which means सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए, सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। Next, blood is thicker than water.
blood is thicker than water, which means अपना अपना होता है, पराया पराया होता है. Next is the cock is at his best on his own dunghill. The cock is at his best on his own dunghill, which means अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है. अपने गली में कुत्ता भी शेर होता है. Next is do evil and look for like. Do evil and look for like, which means कर बुरा तो हो बुरा, कर बुरा तो हो बुरा. Next, lost time is never found again. Lost time is never found again, which means गया समय फिर हाथ नहीं आता, गया समय फिर हाथ नहीं आता. Next is misfortunes never come singly. Misfortunes never come singly, which means मुसीबत कभी अकेले नहीं आती, मुसीबत कभी अकेले नहीं आती. Next is a bear sucking his paws. A bear sucking his paws, which means मौके के इंतज़ार में कुछ ना कुछ करना, मौके के इंतज़ार में कुछ ना कुछ करना. And the last proverb of this video is a cheap buyer takes bad meat. A cheap buyer takes bad meat, which means महंगा रोई एक बार, सस्ता रोई बार बार. महंगा रोई एक बार, सस्ता रोई बार बार. So now we have completed 20 important proverbs. In the next video, we'll discuss more and more proverbs. So guys, if you really enjoyed this video and want to hear from me again, please don't forget to like, share and subscribe my channel. Be sure to hit that subscribe button before you go anywhere. Till then, thank you.